ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफर के लिए। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दुष्यंत कुमार का यह खूबसूरत सा शेर है कि ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफर के लिए। शायद सियासी सफर का ये शेर दालमंडी, नई सड़क, बेनियाबाद, सरायहड़ा, भीखाशाह गली, पत्थर गलिया, या आप कह सकते हैं इस पूरे एक इलाके के लिए बहुत ही सटीक है। वजह है पूर्वांचल की सबसे बड़ी ये मार्केट है जिसको अमूमन लोग दालमंडी के नाम से जानते हैं, मगर दसियों इलाके इस मार्केट के नाम पे बसे हुए हैं, जहां पे होलसेल मंडी सबसे बड़ी सरायहड़ा है, नावेद तक पूरी है, बेनिया है, दालमंडी है, पत्थर गलिया है, छत्ता तले है और कच्ची सराय है, सराय सिताब राय है। कई तरीके के इस तरीके के छोटे छोटे मोहल्ले हैं। हालात यह है कि नगर निगम की उपेक्षा का यह पूरा इलाका बुरी तरीके से शिकार हो चुका है और इस इलाके के साथ एक खूबी यही है जो दुष्यंत कुमार साहब के शेर से जाहिर भी है कि इस इलाके में एतराज करेगा कौन, कोई करने वाला है नहीं। कारोबारी तबका है, इनको अपने कारोबार से मतलब है, मगर नगर निगम की उपेक्षा के कारण कारोबार तो पूरा चौपट हो चुका है। वाराणसी जलकल विभाग के कलकल बहते हुए सीवर में पिछले लगभग एक महीने से इस पूरे इलाके का कारोबार बह चुका है। कारोबार के लिए यहां के दुकानदार, हालत यह हो गई है कि बहते हुए सीवर से जब ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं तो कई दुकानदार तो ऐसे हैं कि पूरा पूरा दिन बोनी नहीं कर पाते हैं। अब वो शिकायत करें किससे। नावेद कॉम्प्लेक्स के पीछे का इलाका और उस इलाके के थोड़ी सी दूरी पे इस वार्ड से, वार्ड नंबर 69 आदि विशेश्वर वार्ड है, इस वार्ड से सपा के टिकट से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी का भी घर है। वहां पर कलकल कहते हुए सीवर का जलकल बह रहा है। जलकल विभाग के अधिकारी या स्थानीय कर्मचारियों की यहां बात करेंगे, हम अधिकारियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकारियों को स्थानीय कर्मचारी वर्गलाया करते हैं, उनको गलत सूचनाएं दिया करते हैं और उन सूचनाओं को अधिकारी सही मानते हैं। नावेद कॉम्प्लेक्स के पीछे बुरी तरीके से सीवर बह रहा है जो पिछले 25 दिन या एक महीने से बह रहा है। सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आप वीडियो देख सकते हैं, कहीं कहीं चौके इस तरीके के हो गए जैसे लग रहा है कि आपस में गले मिलकर लगे हुए गलियों के चौके अब इस तरीके के हालात हो गए कि एक दूसरे से वो दुश्मनी कर चुके और एक दूसरे से काफी दूरी तय चुके हैं। हालात कुछ इस तरीके से है कि रास्ते जर्जर हो चुके हैं, चौके एक दूसरे से बिखर चुके हैं। आप चाहे कसाई बाड़े पे जाइए या फिर आप छत्ता तले आ जाइए या फिर कच्ची सराय आ जाइए या सराय सिताब राय आ जाइए या पत्थर गलिया चले जाइए और या फिर सराय हड़ा। सराय हड़ा की तो बहुत बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति है कि सुबह शाम वहां से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। आप वीडियो में जिस तरीके की हालात देख रहे हैं, ये पूरे इलाके की हालात आपको जो है बयां करने वाला एक वीडियो है। हमारे सहयोगी शफी उस्मानी साहब ने आज सुबह और दिन भर लग करके ये वीडियो बनाया। कुछ अन्य स्थानीय हमारे जो है सहयोगियों ने, जो हमको अक्सर उस इलाके की सूचनाएं दिया करते हैं, उन्होंने भी तस्वीरें दी। कई कारोबारियों ने हमको फोन करके इसमें सहायता मांगी, हमसे इसके समाचार को प्रकाशित करने के लिए आग्रह किया। हमने दालमंडी की समस्याओं से संबंधित समाचार प्रकाशन बंद कर दिया था। उसका कारण था नया नया जो है सभासदी के चुनाव, पार्षदी के चुनाव समाप्त हुआ था। एक सीवर के संबंध में हमने समस्या उठाई थी और नगर निगम को कटघरे में खड़ा किया था कि नगर निगम सफाई करवा नहीं रहा है, मगर कुछ सियासी शख्सियतों को बड़ा बुरा लग गया था। मैं असलम भाई की कसम खा के कह सकता हूं कि इतना बुरा लगा था कि सियासी शख्सियतों ने लोगों को कहना चालू कर दिया कि किस तरीके से तारिक आजमी तक ये फोटो और यहां का वीडियो पहुंचा। अब सवाल यह है, क्या जनता की समस्या का अगर समाधान नहीं होगा तो जनता उसको मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं करेगी। बहरहाल साहब, सियासत अपना रास्ता अपनाए, हम अपना रास्ता अपनाते हैं। हालात बद से बदतर हो गए हैं। अभी पिछले दिनों की एक घटना मैं बताता हूं इसी इलाके की। हरा सराय के एक दुकानदार ने हमको एक वीडियो भेजा और बहुत ही रिक्वेस्ट किया।
छोटे भाई के तरीके से, बहुत ही कम उम्र का वो दुकानदार है, उसने कहा कि अंकल इस खबर को आप दिखाइए ताकि यहाँ पे हम लोगों के लिए 2-3 दिन की तीज की त्योहार बचा हुआ है, उस पर कुछ दुकानदारी हो जाए। हमने उस समाचार का प्रकाशन किया। जीएम जलकल विभाग ने यहाँ पे इस चीज की मैं कहना चाहूंगा साफ साफ, और कोई इसमें बुराई नहीं है कहने में, कि जीएम जलकल ने हमारे खबर का संज्ञान लिया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को निर्देशित किया। कार्य होने के लिए कर्मचारी वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मगर जलकल के जीएम साहब को उन्होंने बता दिया कार्य हो गया। कर्मचारियों को, अधीनस्थों को जीएम साहब के पता नहीं था कि इत्तेफाक से मैं मौके पे ही खड़ा हुआ था उसी जगह। जीएम साहब ने मुझे एक संदेश भेजा कि वर्क हैज डन। हमने वहां की उठा के तस्वीरें भेज दिया कि अभी तक काम नहीं हुआ। तो ये हालात है स्थानीय सुपरवाइजर और स्थानीय लोगों के, जो उसके लिए जिम्मेदार है। जय साहब के पूछना क्या, एक्सीएन साहब से बात होना और ब्रह्मा से बात हो जाना या फरिश्तों से बात हो जाना एक बराबर की बात है। हाँ, ये जरूर है कि सियासत अपनी यहाँ पे पेट बहुत तेज बढ़ाती है। हमारे समाचार के बाद हो सकता है जलकल विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करे, साफ सफाई करवाना शुरू करे, तो कई सियासी पार्टियों के नुमाइंदे, मैं किसी एक दल को नहीं कह रहा हूं, कई सियासी पार्टियों के नुमाइंदे आकर के खड़े होकर के मैंने सेल्फी ले ली करने लगेंगे। मैंने भी इस तरीके की सोचा था कि एक मुहिम चलाऊं कि जहां की समस्या को मैं दिखाऊं और उस समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है तो मैं उसी जगह बत्ती से निपोड़ करके मैंने सेल्फी ले ली करके ढिंचिक पूजा के तरीके से एक गाना गा दूं। मगर हमारे जो है इस प्रयास को कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये प्रयास आपका सही नहीं होगा, आप राजनीतिक प्रयास करने लगेंगे। हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आम कारोबारी, आम जनता यहां परेशान है। शहर बनारस बीमार होता जा रहा है। मगर एक हकीकत यह भी है कि नगर निगम वाराणसी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े। शहर के अंदर मच्छर भगाने की फॉगिंग मशीन चलते हुए देखना बहुत दुश्वार हो चुका है। अगर कई इलाकों में कभी कभार दिख भी जाती है, कुछ पार्षद बहुत ज्यादा जोर करते हैं, उनके इलाके में अगर फॉगिंग मशीन चलती है तो उसके धुएं बताते हैं कि मशीन के अंदर कितनी दवा की मात्रा होगी। धुएं जरा सा स्मेल तक नहीं करते हैं, उसमें से कोई भी महक नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ धुआं छोड़ती हुई मशीन जा रही है। एक सुपरवाइजर से इसी तरीके से हमारे अच्छे संबंध में बात करना चालू किया तो उन्होंने बताया कि मशीन में एक ढक्कन हम दवा डाल देते हैं, भैया जितनी दवा मिलेगी उतना ही तो हम छिड़काव करेंगे। डीटीटी पाउडर जो छिड़के जाते थे नलियों में, उसकी क्या स्थिति है आप शहर में घूम करके देख सकते हैं। छिड़के तो जाते हैं मगर मुख्य मार्गों पे ये होता है। साफ सफाई का नगर निगम का सारा दावा मुख्य मार्गों पे होता है, मगर ये कदीमी इलाका दालमंडी अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। इसके आंसू तो इतने बह गए हैं कि पत्थर तक उछल करके इधर उधर जाकर के खड़े हो गए हैं। आमूलचूल परिवर्तन की अगर बात करेंगे तो साफ कुछ लोगों ने राजनीतिक परिवर्तन जरूर किया। यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन इतना किया कि एक कसाई बाड़ा हुआ करता था, कसाई बाड़े पे सरकारी ताला लग गया है। कुछ गरीब वहां पे गोश्त की दुकानें किया करते थे, वो कहीं से गोश्त ला के वहां बेचते थे। उन गरीबों के पेट पे लात पड़ गई, ताला सरकारी बंद हो चुका है। बहरहाल साहब, नियमानुसार उसका होना भी चाहिए, हम उसका विरोध भी नहीं करते हैं कि अगर कसाई बाड़ा लीगल नहीं चल रहा है तो उसको बंद होना चाहिए। मगर सवाल ये होता है कि जो लोग कहीं ताला बंद करवाने का काम कर रहे हैं, जो लोग कहीं साफ सफाई अगर नगर निगम खुद और जलकल विभाग खुद करवा रहा है, वह बत्तीसी दिखाते हुए अपनी फोटो खींच करके सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, वही लोग खुद के प्रयास से इन कार्यों क्यों नहीं करवा लेते हैं। सपा के टिकट से जो चुनाव लड़े तो क्या राजनीतिक पकड़ उनकी ऐसी नहीं है या अधिकारियों तक उनकी ऐसी पकड़ नहीं है? मैं यहां पार्षद की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या उनकी राजनीतिक पकड़ नहीं है? 1400-1600 लोगों ने उनको भी वोट दिया। जो एक पूर्व भाजपा नेता जिन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर के बतौर निर्दल प्रत्याशी कार पे शकील भाई ने चुनाव लड़ा, क्या शकील भाई के इस तरीके की पकड़ नगर निगम में नहीं है कि वहां अपनी समस्याओं को पटल पे रख करके वहां का समाधान करवा सके? साफ स्थिति तो सबकी ऐसी है, मगर कोई पहल नहीं करना चाहता है। मर कौन रहा है इसमें? किसका कारोबार जा रहा है? आम दुकानदारों का जा रहा है। लोगों का क्या है? उनकी सियासी रोटी गर्म हो रही है, सियासत करना चाह रहे हैं, बैनर हाथ में लेकर के खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेते हैं, फोटो खिंचवा करके अपनी उपलब्धि और अपने कर्तव्यों का इतिश्री कर लेते हैं। भाई हम भी इतिश्री करते हैं, हमारा काम है खबरें दिखाना,
हमारा काम है जन समस्या को इस तरीके से आपके सामने रख देना। अब अधिकारी उसका संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये तो अधिकारियों के ऊपर है। वैसे भी मैं वाराणसी नगर निगम के लिए अक्सर ही कहता रहता हूं कि चिलमन वाला नगर निगम है, जहां कूड़ा करकट गंदगी है वहां हरे रंग का चिलमन उसने टांग रखा है। अगर नहीं यकीन हो तो आप बेनियाबाग का कूड़े खाना जाके देख लीजिए, गुजरना उधर से मुहाल होता है, इतनी बदबू रहती है, मगर कूड़ा सड़क से ना दिखाई दे इसके लिए हरे रंग का चिलमन टांग रखा है। किसी शायर ने कहा था, चिलमन से कभी तू झाके कभी मैं झाकूं। साहब कूड़ा तो झांक नहीं पाता, हम तो झांक नहीं पाते, हाँ कूड़ा कभी कभार चिलमन से झांक लेता है। बहरहाल वो नगर निगम की अपनी सोच है, नगर आयुक्त की अपनी सोच है, मगर यह हकीकत है कि दाल मंडी, सराय हड़ा, भीकाशाह गली, पत्थर गलिया, कच्ची सराय, सराय सिताब राय, अगर मैं नाम लेता चलूं तो 15-20 मिनट तक इन इलाकों का नाम ही चालू रहेगा। सिर्फ यहां की स्थिति नरकी हो चुकी है, दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा है, मच्छर लोगों को बीमार करने के लिए कंपटीशन करके बैठे हुए ऐसा लग रहा है। सराय हड़ा के बारे में हमको हमारे एक जो है जानकार ने, हमारे एक परिचित ने हमको बताया कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में एक ना एक बंदा कोई बीमार ना हो, डॉक्टरों का इलाज में खर्च चल रहा है, मगर नगर निगम अभी इसके ऊपर अपना गौर नहीं कर रहा है। स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस नगर निगम कितनी दिखा रहा है ये तो नगर निगम जाने, मगर हालात ये है कि इस पूरे इलाके की स्थिति नरकी है। एक दुष्यंत कुमार का ही बड़ा खूबसूरत सा एक शेर हमको याद आ गया कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।